Hello students, how are you? Good? Yes, I wish also that you are very good in your health. So with this hope, welcome to online classes by SN Children Academy Haldor. Myself Tabassum Parveen. Today I have come to you with the next poem of class 9th English behind. Today's our second poem is Wind. आज की जो हमारी poem है वो wind है. Wind आप जानते ही हैं क्या होती है. So there is no need to tell you the meaning of wind, है ना. आज की पोएम का हमारा जो टॉपिक है वो विंड है एंड इट इज़ रिटन बाय सुब्रमण्य भारती. ये जो पोएम है ये सुब्रमण्य भारती द्वारा लिखी हुई पोएम है. आपको पता है कि सबसे पहले जब सुब्रमण्य भारती ने लिखी थी तो ये तमिल लैंग्वेज में लिखी थी. सुब्रमण्य भारती ने विंड पोएम तमिल लैंग्वेज में लिखी थी और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था वो A.K. रामानुजन ने किया था, है ना. सो रिमेंबर इट कि ये लिखी गई थी सुब्रमण्य भारती द्वारा तमिल लैंग्वेज में एंड A.K. रामानुजन ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था. सो इस पोएम में सुब्रमण्य भारती हमें बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने विंड को हम लोगों की हमारी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ के साथ कंपेयर किया है. कहा नहीं है बट बताया है कि जिस तरह विंड जब बहती है, विंड जब आती है तो ये वीक पीपल्स को, वीक थिंग्स को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है ना. इट मीन जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको विंड क्या करती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है. इसीलिए इसमें फर्स्ट स्टैंजा में सुब्रमण्य भारती ने विंड को एक डिस्ट्रक्टिव बताया है. उन्होंने बताया है कि विंड वीक पीपल्स का डिस्ट्रॉय कर देती है और जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग थिंग्स होती हैं, विंड उनका कुछ नहीं कर सकती. उसी तरह जो हमारी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो वीक पीपल को करती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, उनको बर्बाद कर देती है. लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पीपल्स होते हैं, जिनकी डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग होती है, इंटेंशन स्ट्रॉन्ग होती है, उनका हमारी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ भी कुछ नहीं करती. तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि जिस तरह विंड, अगर हम स्ट्रॉन्ग है और विंड हमारा कुछ नहीं कर सकती, उसी तरह हमारी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ भी हमारा कुछ नहीं कर सकती. सो इस पोएम का जो मोरल है वो ये है कि वी शुड बी स्ट्रॉन्ग in every condition and we should face every difficulty of life with lots of courage and a firm determination. So आइए स्टार्ट करते हैं. Wind comes softly. Don't break the shutters of windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. फर्स्ट स्टैंजा में सुब्रमण्य भारती ने पोएम को डिस्ट्रक्टिव, विंड को डिस्ट्रक्टिव बताया है और इसमें उन्होंने विंड को एड्रेस किया. वो विंड से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं विंड कम सॉफ्टली, सॉफ्टली आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, विंडोज़ के शटर मत तोड़ो, उनको ब्रेक मत करो. डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को स्कैटर मत करो, मत फैलाओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ की बुक्स रखी हुई हैं उन्हें मत गिराओ. क्योंकि आपने देखा है जब हवा का बहाव बहता है तो जो पेपर्स होते हैं, हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं, वो सब उड़ जाती हैं, है ना. अगर लाइट ब्लो हो रही है विंड तो उड़ जाती है और अगर स्ट्रॉन्ग विंड होती है तो आपने देखा है कि घर तक भी ढह जाते हैं ना, वो भी टूट जाते हैं. तो यहाँ भी वो कह रहे हैं कि डोंट थ्रो द बुक्स ऑन द शेल्फ, बुक्स जो शेल्फ में रखी है उन्हें मत गिराओ. देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुम देखो तुमने क्या किया है, तुमने सबको गिरा दिया है. यू थ्रू देम, तुमने सबको फेंक दिया है, तुमने सबको इधर उधर कर दिया है. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के सारे पेजेस स्टोर कर दिए हैं, फाड़ दिए हैं, तो मतलब अलग कर दिए हैं. यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम अपने इस हवा के बहाव से दोबारा से बारिश ले आई हो. फिर है आप बारिश ले आई हो, रेन ले आई हो. नेक्स्ट पैसेज, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. अब यहाँ वो फिर दोबारा विंड को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि तुम बहुत क्लेवर हो एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. तुम वीक लोगों का, वीक पीपल्स का, वीक थिंग्स का मजाक बनाती हो और इसलिए तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स. वो कह रहे हैं कि तुमने सारे हाउसेज क्रम्बल कर दिए. क्रम्बल का मतलब होता है कि टुकड़े टुकड़े कर देना, है ना, जिस चीज़ को बिल्कुल टुकड़ों में तोड़ देना. क्रम्बल डोर्स को कर दिया है, राफ्टर्स को क्रम्बल कर दिया है, वुड को क्रम्बल कर दिया है, बॉडीज, लाइव्स, हर्ट, सब तुमने क्रम्बल कर दिया है क्योंकि तुम एक डिस्ट्रक्टिव हो. तुमने सबका विनाश कर दिया है, तुमने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है. द विंड गॉड विनोज एंड क्रिशेस दैम ऑल. यहाँ वो विंड गॉड को एड्रेस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विंड गॉड जो है वो विनोज एंड क्रिशेस दैम ऑल. क्या करती है विंड गॉड, सबको, विनोज को यानी टोर इनटू द पार्टिकल्स, है ना, किसी भी चीज़ को टुकड़ों में तोड़ देना. विनोज मीन्स किसी भी चीज़ को टुकड़ों में तोड़ देना. एंड क्रिशेस मीन्स आप जानते हैं किसी भी चीज़ को बर्बाद कर देना, कुचल देना. तो कह रहे हैं कि विंड गॉड यू विनोज द क्रिशेस, है ना, यू विनोज ऑल, तुमने सबको तोड़ दिया है, सबको बर्बाद कर दिया है. He would not do what you tell him. वो कह रहे हैं
कि वो वह नहीं करती है व्हाट यू टेलिंग, जो तुम कहते हो, है ना। हवा वो नहीं करती है जो हम चाहते हैं। इट मीन्स हमारी डिज़ायर के अकॉर्डिंग, हमारी एम्बिशंस के अकॉर्डिंग हवा कुछ नहीं करती है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, क्योंकि अगर हम चाहें तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई नुकसान हो। तो अगर हम हवा से कहें कि तुम ये मत करो, तो क्या हवा मानेगी? नहीं, क्योंकि उसको तो जो करना है वो करेगी। सो उससे बचने का हमारे लिए एक ही हमारे पास एक रास्ता है, एक ही हमारे पास एक आइडिया है कि वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि विंड और विंड की तरह कोई भी डिफिकल्टी हमारा डिस्ट्रक्शन ना कर सके, हमें बर्बाद ना कर सके। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो आइए अब हम स्ट्रॉन्ग होम्स बनाते हैं। सो दैट विंड मे नॉट हर्ट अस, ताकि जो विंड है वो हमें हर्ट ना कर सके। सो दैट द विंड मे नॉट हार्म अस, ताकि जो विंड है वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, आइए हम अपने डोर्स को फर्मली ज्वाइन करें, ताकि विंड जब रहे तो हमारे जो डोर्स हैं वो कभी भी क्रम्बल ना हो, कभी भी डिस्ट्रॉय ना हो। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और विंड का सामना करने के लिए, डिफिकल्टी का सामना करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपनी बॉडी को फॉर्म करना होगा, अपने हार्ट को, अपने दिलों को स्टीड फास्ट, दृढ़ रखना होगा, मजबूत बनाना होगा। डू दिस, ये सब करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड। और उसके बाद आप ऑब्जर्व करना कि जब आप स्ट्रांग हो जाओगे, आपका हार्ट स्ट्रांग हो जाएगा, आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो जाएगा, तो विंड आपको क्या लगेगी? विंड ऐसी लगेगी जैसे वो आपकी फ्रेंड है, वो आपको अपनी एनिमी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि जब तक हम वीक थे तब तक विंड हमारा कुछ कर सकती थी, हमारा कुछ बिगाड़ सकती थी, लेकिन जब हम स्ट्रांग हो गए हैं तो अब विंड या कोई भी हमारी लाइफ की डिफिकल्टी अब हमारा कुछ नहीं कर सकती। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स रोल एंड फ्लोरिश। कह रहे हैं कि आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो आप देख सकते हैं कि वीक फायर, जब कभी कोई हल्की सी आग जलती है और हवा चलने लगती है तो क्या होता है? वो हल्की सी आग बुझ जाती है ना। आपने देखा होगा, जब कभी हम मैचेस जलाते हैं तो हम देखते हैं वो हवा चली या हमने कोई फूंक मारता है तो वो बुझ जाती है ना। तो इट मीन्स वो वीक थी, कमज़ोर आग थी, इसलिए हवा ने उसको बुझा दिया। या आप मान लीजिए कि डिफ़िकल्टीज़ हैं, अगर हमारी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ हो ना, वीक है, तो वो क्या करेंगे? हम लोग अपनी डिफ़िकल्टीज से बच जाएंगे, यानी उससे डरकर भागेंगे, उसको फेस नहीं कर पाएंगे। तो इट मीन्स वो जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो हम पर क्या हो जाएंगी? हम पर हावी हो जाएंगी और हम लोगों को डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं, है ना। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लोरिश, लेकिन अगर विंड को आप देखें तो अगर कहीं स्ट्रॉन्ग फायर्स बर्न हो रही है तो आप देखिएगा कभी हवा चलती है तो वो स्ट्रॉन्ग फायर कभी नहीं बुझती है, वो और भी फ्लोरिश हो जाती है। इट मीन जो हवा है वो स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग कर देती है, स्ट्रॉन्ग फायर को और स्ट्रॉन्ग कर देती है, और वीक फायर को वो और वीक कर देती है। उसी तरह हमारी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ हैं, अगर हम चाहें, अगर हम वीक हैं तो जो हमारी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो हमें क्या करेंगे? हमें और कमज़ोर बना देंगे। हम लोग ये सोचने लगते हैं कि नहीं, हम किसी भी डिफ़िकल्टी को फेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी फर्म डिटर्मिनेशन हो जाए, हम लोग की इंटेंशन स्ट्रॉन्ग हो जाए और हम इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो हम किसी भी डिफ़िकल्टी का बड़े अच्छे से सामना कर सकते हैं। और आपने देखा होगा, जब कभी हम डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर लेते हैं और उन डिफ़िकल्टीज़ का सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं, तो उसके बाद हम लोगों को बड़ी अच्छी फीलिंग्स आती है और हम लोग और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं एक नई डिफ़िकल्टी को फेस करने के लिए। उसी तरह कह रहे हैं, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। इसकी जो फ्रेंडशिप है, विंड की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि विंड हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी हम एवरी डे प्रेज भी करते हैं, बट वी हैव टू फेस इट विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। लेकिन हमें इसका जो सामना करना है वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ करना है। वी शुड बी स्ट्रॉन्ग टू फेस इट लाइक द डिफिकल्टीज ऑफ द लाइफ। So students, I hope you have understood this poem. So please listen to this explanation very carefully and do the assignment that will be sent to you with this video. Thank you and have a nice day, students.